बायोमोलिक्यूल्स क्या कहा जाता है? बायोमोलिक्यूल्स। बोलिए, बायोमोलिक्यूल्स। यानी बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, इसको आज हम समझेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि सजीवों माने क्या होता है? जीव, जिसमें जीव होता है, जो सांस ले सकता है, जो हंस सकता है, चल सकता है, ठीक है ना, बोल सकता है, खा सकता है, सब कुछ। यानी सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले वे जटिल कार्बनिक यौगिक पाए, यानी सजीवों के शरीर में जो जटिल कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, सजीवों के शरीर में जो कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं तथा वे जीवन के मूल आधार होते हैं, तथा जो जीवन के क्या होते हैं? मूल आधार होते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव अणु। एक बार और, सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले या सजीवों के शरीर में जो जटिल कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं तथा वे जीवन के मूल आधार होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जैव अणु। अर्थात या एग्जाम्पल, पोषक तत्व व हार्मोन्स। पोषक तत्व जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचा सके, वही तो पोषक तत्व होते हैं। अब पोषक तत्व वे होते हैं, उनको कहा जाता है जो भोजन के आवश्यक अंग होते हैं। हम जितने भी भोजन को ग्रहण करते हैं वो हमारे भाई अलग अलग प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन के जो भी आवश्यक अंग होंगे वो किसके अंतर्गत जाएंगे? पोषक तत्वों के अंतर्गत जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है, एक ट्रिक है भोजन के आवश्यक अंग का मतलब हम एक लाइन में समझेंगे, प्रोचिका खनिज, प्रोचिका खनिज, प्रोचिका खनिज, प्रोचिका खनिज। प्रो से मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटीन। ची से मतलब क्या हो जाएगा? चिकनाई या वसा। आपके शरीर में वसा की भी जरूरत पड़ती है ना, वसा के ही आधार पर तो दूध में जो फैट होता है जिसको कहते हैं, वसा के आधार पर दूध की कीमत लगती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में वसा की भी जरूरत पड़ती है। वसा का बढ़ना कम ये तो उसकी अधिकता पर निर्भर करता है। तो वसा हो गया। आकाश से मतलब क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। यह तुरंत हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तुरंत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी तुरंत। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा कहाँ किसमें पाया जाता है? गुड़ में पाया जाता है, गुड़ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गुड़ में पाया जाता है। आलू में भी पाया जाता है, लेकिन सब चावल में भी पाया जाता है, हर चीज में। लेकिन तुरंत एनर्जी कौन देता है, ऊर्जा कौन देता है? तो वह कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा? गुड़ में। किसमें पाया जाता है? गुड़ में पाया जाता है। क्योंकि जो कहा जाता है, पहले के जमाने में जो किसान लोग खेती करते थे तो बैल जो होते थे वो थक जाते थे, तो उनको तुरंत क्या किया जाता था कि 2 पीढ़िया ढेली आता था और उनको खिला देते थे, तो वह तुरंत एनर्जी पूर्ण हो जाते थे, ऊर्जा पूर्ण हो जाते थे, उनको तुरंत ऊर्जा मिलती थी। फिर एक आदमी का क्या कर देते थे? जोत देते थे। तो वही है कार्बोहाइड्रेट। शरीर को तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से। खनिज लवण। उसके बाद पोषक अंग क्या है? भोजन का आवश्यक अंग क्या है? खनिज लवण। बी विटामिन। विटामिन का खोज किसने किया? हंक ने किया। विटामिन की खोज किसने किया? हंक ने किया। और उसके बाद है विटामिन ए की खोज किसने किया? मैकुलन ने किया। विटामिन बी की खोज किसने किया? मैकुलन ने किया। विटामिन सी की खोज किसने किया? विटामिन सी की खोज किसने किया? होलकट ने किया। विटामिन डी की खोज किसने किया? हॉपकिंस ने किया। किसने किया? हॉपकिंस ने किया। उसके बाद है जल। क्या होता है? जल। जल 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 का सूत्र क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एक अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु। हाइड्रोजन का एक अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं ना? नहीं, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु। हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन है? कैवेंडिश। कौन है? कैवेंडिश। ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है? सीले। प्रिस्टले तो था, सीले।
है ना। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। और हाइड्रोजन सबसे अधिक कहां पाया जाता है? तो हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है बाबू ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की मात्रा 72 से 75 76 के नियर अबाउट पाया जाता है, लगभग में पाया जाता है। तो भैया आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पोषक तत्वों के अंग क्या है। तो पोषक तत्व क्या होता है? तो भोजन के आवश्यक अंग। अब भोजन के आवश्यक अंग कौन है? आपका प्रोचिका खनिज। प्रो से मतलब प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम। प्रोटीन क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम। ची से चिकनाई वसा, और का से कार्बोहाइड्रेट, ख से खनिज, और बी से विटामिन, और ज से ठीक कंप्लीट हो गया।